हेलो एवरीवन। अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्स। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है, बट अभी जो हम ले रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट अब आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 होती हैं, तो उनके बेसिस पे हम किस तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉलर्स के कितने टाइप्स हैं वो हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पर अगर इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम टाइप्स अगर डिस्कस करें तो मतलब एक है जैसे गैस है तो गैस है, गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। पर गैस इन गैस को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, क्योंकि गैस आपस में गैस में मिलकर क्या बना लेती है, होमोजीनियस मिक्सचर है वो बना लेती हैं, जबकि कॉलर्स कैसे होते हैं, दे आर हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर अगर हम एक पर्टिकुलर फेज से तीनों वापस जो तीनों जैसे लिक्विड है तो लिक्विड की वापस तीनों में आ जाएगी, लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड इन गैस हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, तो हर एक फेज का 3-3 आगे फर्दर डिवीजन हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, पर यहाँ पर कितना है, हम 8 सिस्टम से यहाँ पर पढ़ेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उसमें से गैस इन गैस अगर हम लेंगे वहां पर तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, जबकि हमें क्या पढ़ना है, हेट्रोजीनियस है वो पढ़ना है, इस वजह से उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जैसे कि मैंने कहा कि गैस को ही हम स्टार्ट में ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने गैस लिखा, डीपी और डीएम कुछ मैंने यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। आगे मैं वापस डीपी ही बोलूंगी, ये व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है। यहाँ पर डीपी का मतलब क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज है वो होगा। तो जो कॉलर्स के पार्टिकल्स हैं जो कम अमाउंट के अंदर होंगे उन पार्टिकल्स को, कॉलर्स के पार्टिकल्स को हम बोलेंगे डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट होगा जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। कॉलर्स के टर्म में हम इसी तरीके से बोलेंगे डीपी एंड डीएम। डीपी का मतलब कॉलर्स के पार्टिकल्स और डीएम का मतलब सॉल्वेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने डिस्पर्स जो फेज है वो मैंने यहाँ पर क्या लिया, गैस लिया। डिस्पर्शन मीडियम गैस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि होमोजीनियस बन जाएगा। तो गैस को अब उसको गैस को छोड़ दे तो नेक्स्ट हम किसको ले सकते हैं, लिक्विड को ले सकते हैं। तो अगर हमने लिक्विड लिया तो गैस इन लिक्विड, गैस कम मात्रा में है और लिक्विड है वो ज्यादा मात्रा में है, तो ये क्या बन रहा है, किस टाइप का कॉलर बन रहा है, जल्दी से आप सोचो तो आपके दिमाग में आएगा। अगर हम जब भी कपड़े धोते हैं तो जो बबल्स बनते हैं ना, और जो मतलब साबुन लगाने के बाद बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं, तो बबल्स के अंदर क्या है कि वहां पर लिक्विड है वो मीडियम ज्यादा है और उसमें गैस जब भी भर जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, वो बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो ही यहाँ पर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको हम कहेंगे क्या, फॉर्म कहेंगे, मतलब झाग जोई। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फ्रॉथ है वो हो सकता है, जो साबुन के जो फ्रॉथ है जो बनते हैं उसको हम यहाँ पर ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगी जो आपने अपनी डेली लाइफ में देख रखे हों। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, हमने वापस गैस लिया। अब गैस डीपी है मतलब कम अमाउंट के अंदर है, और ज्यादा में यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सॉलिड है वो ले लेंगे। तो सॉलिड जब ज्यादा है, गैस इसके अंदर ट्रैप हो रही है, तो ऐसा एग्जाम्पल है, या मतलब क्या हो सकता है वहां पर, उसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर इसको हम जो कहेंगे प्यूमिक स्टोन है वो आप लोगों ने सुना होगा, प्यूमिक स्टोन वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे सॉलिड फॉर्म। इसको भी कहेंगे तो फॉर्म ही, नाम तो इसका फॉर्म ही रहेगा, बस इसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया, सॉलिड है वो ऐड कर दिया, और इसका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन एक टाइप का स्टोन होता है जो हाथ पैरों कॉस्मेटिक की शॉप पे आप किसी के पास में जाओगे तो जनरली आपको वहाँ पर प्यूमिक स्टोन मिल जाएगा। लाइट वेट होता है बहुत, और मतलब जितने भी जो अपने हैंड वगैरह को साफ वगैरह करने के लिए, पैरों वगैरह को साफ करने के लिए वो जो स्टोन है वो काम में लिया जाता है। वो बहुत लाइट वेट होता है, उस पर होल्स है वो आपको क्लियरली दिखाई देते हैं, ग्रे कलर का होता है। तो उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप रहती है, इस वजह से होल्स है वो दिखाई देते हैं, लाइट वेट हो जाता है। तो वहां पर गैस ट्रैप किस में हो रही है, सॉलिड के अंदर, नाम हो गया सॉलिड फॉर्म, एग्जांपल हो गया प्यूमिक स्टोन। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर लिक्विड। तो लिक्विड हमने क्या लिया है, डीपी के फॉर्म में, मतलब कम अमाउंट में लिया है। और यहाँ पर अगर मैं जैसे गैस ले लूं डीएम के अंदर, तो लिक्विड अगर कम है और गैस अगर ज्यादा है तो वहां पर उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड एरोसोल है वो कहेंगे, लिक्विड
एरोसोल। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या हम उसको नाम देंगे? तो जनरली आपने देखा होगा कि जो सर्दी का मौसम होता है तो वहाँ पर कोहरा है वो आ जाता है। तो कोहरा जनरली होता क्या है, गैसेस के अंदर जो मॉइस्चर के जो पार्टिकल है जो वो फ्रीज हो जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, वहाँ पर मिस्ट बना लेते हैं। तो वही किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और जब फॉग या मिस्ट होता है तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, ये भी आपको पता होगा। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम हो रहा है, ट्रांसलूसेंट हो रहा है, तो वो सब किसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलर्स की कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मिस्ट, फॉग, ये सब इसके एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। वापस हमने लिक्विड लिया और यहाँ पर जो डीएम है वो भी हमने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। तो लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम बोलते हैं इमल्शन, इसको हम बोलेंगे इमल्शन। इसका नेम है, कॉलर्ड के जो टाइप है उसका जो नेम हो जाएगा इमल्शन। और इसका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा मिल्क, जो बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो, क्योंकि मिल्क के अंदर अगर आप उसको गर्म करो तो वहाँ पर फैट के जो ग्लोब्यूल्स है वो दिखाई देते हैं। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम है ही है, और आप चाहे कितना भी उसको मिक्स कर लो फिर भी वो पार्टिकल्स है वो ऊपर आएंगे ही आएंगे। और मैंने जैसे पहले भी कहा है जैसे प्रीवियस वीडियो में, अगर आप उसको फ्रिज में भी रख दो तो जो फैट के पार्टिकल्स है वो लेयर की फॉर्म में, मलाई की फॉर्म में ऊपर आकर आ जाते हैं। तो ये किसको शो करता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम को शो करता है। और साथ ही साथ ट्रांसलूसेंट तो होता ही है, आप उसके क्लियरली ट्रांसपेरेंट आर पार है वो नहीं देख सकते हो, तो वो फुलफिल कर रहा है कॉलर्स की कंडीशन को। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड। अब बच रहा है हमारा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का जो एग्जाम्पल है, जिसमें सॉलिड क्या होंगे, वहाँ पर ज़्यादा होंगे, और वहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, वहाँ पर कम होंगे। तो यहाँ पर लिक्विड इन सॉलिड का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे जेल, इसको हम क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। और जेल से आपके दिमाग में क्या आएगा, वहाँ पर जेली। आप बहुत इजीली याद क्या कर सकते हो, जेली है वो याद कर सकते हो। यहाँ पर जेली जो टर्म है, जेली, कर्ड, चीज़, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें क्या होता है कि सॉलिडिफाई वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कर्ड हो गया या चीज़ हो गया, वो सॉलिडिफाइड ज़्यादा रहते हैं। और जो बटर हो गया, तो उनको आप हल्का सा स्क्वीज़ करो तो उसमें से लिक्विड पोर्शन है वो बाहर निकल कर आता है। तो इसका मतलब है कि उसमें सॉलिड पोर्शन है वो ज़्यादा है और लिक्विड पोर्शन क्या होगा, उसमें थोड़ा सा कम होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर सॉलिड, और सॉलिड हम ले लेते हैं गैस के अंदर। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे एरोसोल, एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्मोक, स्मोक जो धुआं जिसको बोलते हैं। तो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। धुआं कैसे, मतलब जैसे उसमें गैस ज़्यादा होगी, उसमें डस्ट के पार्टिकल, डर्ट के पार्टिकल्स उसके साथ में मिल जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वहाँ पर जो स्मोक है वो धुआं है वो बन जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो कॉलर्ड का ही एग्जाम्पल है। वो भी कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट, उसके आर पार आप क्लियरली नहीं देख पाते हो, हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि उसमें डस्ट, डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं, गैस है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से वो इसकी कंडीशंस को क्या कर रहा है, फुलफिल है वो कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को हम यहाँ पर नाम देंगे सोल, इसको हम नाम देंगे सोल। अब यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है कि सॉलिड वहाँ पर क्या हो, ज़्यादा हो, सॉलिड उसमें कम हो, लिक्विड क्या हो वहाँ पर ज़्यादा हो। तो जो पेंट होते हैं वो इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हो। पेंट के अंदर क्या होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो मिलाए जाते हैं कलर के लिए, लिक्विड पोर्शन है वो ज़्यादा रहता है, तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, आपको फील भी हो सकते हैं पेंट जब हम करवाते हैं। तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का। अब एक लास्ट बच रहा है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब डीपी और डीएम दोनों ही सॉलिड होंगे। इसको हम वहाँ पर नाम देंगे सॉलिड सोल, इसको नाम देंगे हम सॉलिड सोल। अब यहाँ पर जो सॉलिड सोल है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दोनों ही चीज़ें सॉलिड होनी चाहिए। तो इसके लिए जितने भी जो जैम वगैरह हैं, जैम है, रूबी ग्लास है,
ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड के। तो जितने भी जेम स्टोन्स जो भी हम पहनते करते हैं, जैसे ये मैंने भी पहन रखे हैं यहाँ पर ये, तो इस तरीके से ये जितने भी जो जेम स्टोन्स वगैरह हैं वो एग्जाम्पल्स किसके हैं, सॉलिड इन सॉलिड के। यहाँ पर दो जो सब्सटेंसेस हैं आपस में मिक्स रहते हैं, एक चीज़ कम हो सकती है, दूसरी है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हेट्रोजीनियस सिस्टम अगर ये फॉर्म करते हैं, ट्रांसलूसेंट होते ही हैं क्योंकि इन स्टोन्स के आर पार हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ये भी किसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलर्स की कंडीशंस को फुलफिल है वो कर रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इसमें गैस एंड गैस को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी को इंक्लूड करना है। क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्योंकि हमारा जनरली मोटिव यही रहता है कि भाई हम बोर्ड में क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं उनको हम देखते जाएं। तो क्वेश्चंस हैं वो, एक तो जेल और सोल में क्या डिफरेंस है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। इमल्शन के अंदर डीपी और डीएम क्या होता है, ये पूछा गया है। फॉर्म के अंदर क्या हो सकते हैं डीपी और डीएम, ये भी पूछा गया है। पर जनरली डिफरेंस की फॉर्म में जो है वो ये पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेल एंड सोल, ये क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको सोल को तो आप बहुत इजी तरीके से याद भी कर सकते हो। जैसे सोल को अगर आप ध्यान से देखो तो SOL लिखा हुआ है, कैसे याद करोगे, एस का मतलब हो गया सॉलिड, ओ की जगह हम लिख देंगे इन, और एल का मतलब क्या हो गया लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड। अब इसका उल्टा किस में हो जाएगा, जेल के अंदर हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है वो रहते हैं। अब जेल का ऐसे मत कर देना कि जी का गैस कर दो और एल का लिक्विड कर दो, यहाँ ऐसा मत कर देना, इसका जस्ट उल्टा है वो जेल के अंदर होगा। जेल है वो जेली से याद रख सकते हो आप, बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो। जेल का मतलब जेली, एग्जाम्पल है। तो जेली में क्या है, वहां पर गैस तो है नहीं, बबल्स तो आपको दिख नहीं रहे, तो वहां पर क्या है कि सॉलिड ज्यादा है और उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, कम है, तो लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा। तो वो इस एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, जेल का। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बेसिस पे एग्जाम बोर्ड के अंदर आपको क्वेश्चंस है वो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। और अब एमसीक्यू ऐड हो चुका है, तो एमसीक्यू में तो डेफिनेटली आएंगे, चाहे इसमें से उठा कर दें चाहे यहाँ से उठा कर दें, क्वेश्चंस तो इनमें से बनेंगे ही बनेंगे। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से नहीं करते हुए 2 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो इसको लर्न कर लेना, कॉपी में बना लेना। तब तक के लिए गुड बाय।